पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बात भी हो रही है, नए इल्ज़ामात भी सामने आ रहे हैं, नई ऑडियो लीक्स भी सामने आ रही हैं। ऐसे में कुछ अपने हैं जो कि अपनों पर ही इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। जैसे कि इस ब्रेक से पहले शेख रशीद साहब साथ मौजूद, उन्होंने भी उस बात का जिक्र किया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने 20 अरब रुपए आटा तकसीम में गबन का जो एक इल्ज़ाम आयद किया, उस पर तहकीकात होनी चाहिए। इस पर आता तारड़ साहब ने कहा था कि मुखालिफिन भी इसकी तारीफ़ करते हैं। तो ये सारे जो मामलात हैं, इस पर जब हम बात करते हैं, हर सियासी जमात से मौक़िफ़ लेते हैं, तो पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच बिल्कुल रखती है? जी, उनके सीनियर रहनुमा हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब इस वक्त मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ इस पे जानते हैं। कायरा साहब, खाकान अब्बासी ने, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बहुत अहम इल्ज़ाम लगाया है और उन्होंने कहा है कि जो 20 अरब रुपए के करप्शन है मुफ्त आटे की तकसीम में, आपको क्या लगता है तफ्तीश होनी चाहिए और पीपल्स पार्टी इस इल्ज़ाम को किस तरह से देखती है? पहली बात तो ये है कि शायद खाकान साहब को इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए। वो उनकी तो हुकूमत है, वो इस हुकूमत की लीडरशिप में है और उनको चाहिए था कि वो जब ये अमल शुरू हो रहा था, ये महीने ये आटा तकसीम हो रहा था, उसके अंदर पाए जाने वाले सुकम की उस वक्त निशानदेही कर देते ताकि ये वक्त में ज़िया ना होता। और अगर उनके इल्म में आ गया तो अब उनको चाहिए था कि वो वज़ीर आज़म साहब को और वज़ीर आला साहब को टाइमली इतला करते और उसकी तहकीकात करते। हाँ, जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, बिल्कुल ये इल्ज़ाम एक बहुत संजीदा आदमी की तरफ से जो साबिक वज़ीर आज़म है, बिल्कुल उनकी तरफ है। और शायद खाकान अब्बासी साहब आम मिजाज के आदमी नहीं है कि वो फजूल इल्ज़ाम लगाएं, लिहाजा इसकी बड़ी संजीदगी से तहकीकात होनी चाहिए कि पब्लिक का एक एक पैसा, ये तो 20 अरब रुपए का इल्ज़ाम है, थोड़े पैसे भी हों तो उसकी तहकीकात करके बंदों को करारवा की सजा मिलनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी रकम, मेरे ख्याल है कोई 60 अरब के आगे पीछे ये टोटल अमाउंट थी, 60 अरब की, और उसमें से 20 अरब का इल्जाम बहुत बड़ा, पोस्टेड देखें तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मैंने कहा छोटा भी हो तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। इल्जाम तो इल्जाम है, बिल्कुल। लगाने वाला भी एक संजीदा सियासतदान है, उनकी पार्टी का है, एक बड़ा नाम है, तो इस इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए। बिल्कुल सर, एक मामला और भी, इस वक्त जो डायलॉग हो रहे हैं, ज़रा कल के हवाले से कहा जा रहा है कि फैसला कुन राउंड हो सकता है। एक तरफ मुज़ाकरात, एक तरफ मेज़ पर बैठे हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं या टॉक शोज़ में रहनुमा बात करते हैं तो उनकी गुफ्तगू, उन लफ्ज़ों का चुनाव, बल्कि ख्वाजा असद तो ये भी कहते हैं कि हम हुज्जत तमाम कर रहे हैं। संजीदगी तो नहीं है कारा साहब? पहली बात तो ये है कि ख्वाजा साहब और हम बाकी जो मेंबरान हैं, हम तो मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं है। मुज़ाकराती टीम की तरफ से तो कोई गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं हुई। दुरुस्त बात है। दूसरी गुजारिश ये है कि किसी फर्द की तरफ से गुफ्तगू होते होते आजकल हम जो है ना अदम एहतियात के शिकार है, गैर मोहताज जुमले अदा करने का, बल्कि उससे आगे जाके जुमले अदा करने के आदी हो गए हैं और लोग भी आदी हो गए। अब जरा अगर मुहज़्ज़ब अल्फाज में और कंट्रोल्ड अल्फाज में गुफ्तगू की जाती है तो उसको सुनने को भी लोग तैयार नहीं होते। ये ऐसे ही है कि फ़नून लतीफ़ा का रंग जो था उसमें लोग इंफोटेनमेंट में बड़ी नफीस किस्म की गुफ्तगू सुनते थे, अब वल्गैरिटी ना हो तो लोग ड्रामे भी नहीं देखते। लिहाजा एक ओवरऑल समाजी अलमिया हो गया है। बिल्कुल, मुझे तो यकीन वासिक है कल वाली जो मुज़ाकराती मरहला है, अल्लाह करे ये नतीजा खेज भी हो और ये हतमी हो, यानी इसमें तवालुत ना हो। यानी आपको पूरी उम्मीद है कायरा साहब के जो मुज़ाकरात इस वक्त हो रहे हैं, जो टीम है वो संजीदा और मुज़ाकरात सही हो रहे हैं? मुझे उम्मीद भी है, मैं दुआगो भी हूँ, अल्लाह करे ये मुल्क का वे पावर, हम सब दुआगो हैं सर कि ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। कायरा साहब, रिजल्ट क्या निकल सकता है? इलेक्शन कब हो सकते हैं? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, दोनों फ्रीकैन जो मुज़ाकरात के होते हैं ना, हर वर्ग के पास अपने अपने आर्गूमेंट के लिए अपने अपने मुतालबे के लिए बड़े जोरदार आर्गूमेंट होते हैं। दोनों अतराफ से ये मुबाहिसा है, लेकिन जब आप मुज़ाकरात में बैठते हैं तो अब दोनों फ्रीकैन को फ्री दिमाग के साथ, जीत हार के साथ नहीं, एक दूसरे को पिछाड़ने की सोच के तहत नहीं, बल्कि वे फॉरवर्ड निकालने के लिए बैठना चाहिए। और ये मामला क्योंकि ऐसा है और इससे कौमी जिंदगी जुड़ी हुई, इससे पाकिस्तान का कल का अमन, पाकिस्तान की मुआशी और सियासी जो खुशहाली जुड़ी हुई है, इसमें स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। लिहाजा इसमें बड़ी संजीदगी की भी जरूरत है। हम दुआगो भी है कि ये मरहला जो है ये आसान तरीके से तय हो और दोनों फ्रीकैन को इस पर लचक के साथ बैठना चाहिए। हाँ, एक दूसरे के मौक़िफ़ को फ्री विल के साथ सुनना चाहिए
और ये नहीं कि ये मेरा मुतालबा था, दूसरे का मान लिया तो मैं हार जाऊंगा। इसमें हार और जीत के नुक्ता नजर से नहीं, बल्कि रास्ता निकालने के नुक्ता नजर से बात होनी चाहिए, वो यही दुआ है। कारा साहब, इससे पहले आपने कहा ना कि जो मुज़ाकराती टीम है उनकी तरफ से तो ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया। हाँ, जो टीम का हिस्सा नहीं है वो बिल्कुल बयान दे रहे हैं, लेकिन जब हम लीडर्स की बात करते हैं, ज़ाहिर है पार्टी को जो हेड कर रहे हैं, अगर उनकी तरफ से ऐसे बयान आए तो सर फिर तो सवाल उठते हैं। वो चाहे नवाज शरीफ साहब की तरफ से बयान आ जाए, वो चाहे इमरान खान साहब की तरफ से बयान आ जाए, शहबाज शरीफ साहब का हम असम्बली में खिताब देख लें, सिर्फ वो संजीदगी तो लीडर्स की तरफ से नजर नहीं आ रही हमें। देखिए, एक बात, जब तक हमारे मुज़ाकरात किसी तरफ लग नहीं जाते, कंक्लूड नहीं हो जाते, अपनी अपनी पोजीशनों को लोग डिफेंड करते हैं। ओके, एक पोजीशन गवर्नमेंट की है, जमातों की है, एक पोजीशन इमरान खान साहब की है। वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे, उनके साथी कहेंगे कि हम जो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, हम अपनी पोजीशन को डिफेंड करेंगे। जब कमरे में अक्रॉस द टेबल बैठते हैं तो फिर उसके ऊपर बहस होती है कि आपकी, फर्ज करें मैं और आप डायलॉग कर रहे हैं, तो आप मुझे कायल करेंगे या मुझे बताएंगे कि जो मेरा कहना है या मेरा मौक़िफ़ है, इस पे अमल दरामद में कौन सा अमर माने, कौन सी रुकावट है, कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा उससे और एक इशू खड़ा हो सकता है। हो सकता है आप मुझे कायल कर ले, हो सकता है मैं आपको कायल करूं कि जी आपका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है, मेरा मौक़िफ़ दुरुस्त है। तो इस सोच के साथ चलना चाहिए, चलना तो इसी सोच के साथ चाहिए। और कारा साहब, इसी माहौल में अगर गिरफ्तारियों की कोशिश की जा रही है, और इस तरह परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी के हवाले से हमने देखे जो मंजर सामने आए, वो कितना सबूताज करते हैं सर ऐसी कोशिशों को, ऐसे माहौल को? देखिए, परवेज़ इलाही साहब हों या इमरान खान साहब हों या बाकी लोग, अगर तो इदारों ने डायरेक्टली उनके घरों को जाके रेड कर लिया तो एक और सूरत हाल है, वो केस नए बना दिए तो और सूरत हाल है। अगर माजी के बने केसेस के ऊपर अदालतों में बेलें थी और वो खत्म हुई, और उसके खात्मे के बाद जाके महकमों ने आपके घरों पर रेड किए, पहली बात तो यह है कि परवेज़ इलाही साहब के घर पे जो कुछ हुआ बड़ा नाखुशगवार और किसी सूरत उसकी को काबिल तारीफ नहीं है, बड़ा अफसोसनाक है। लेकिन साथ हमें ये भी सोचना होगा कि क्या हम इस मुल्क के अंदर ये कानून तय कर रहे हैं कि अब जो ताकतवर होगा, जो बंदों को अरेंज कर सकेगा, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसके घर पुलिस जाएगी तो उनको डंडे मारेंगे, उनको गुलेलों से पत्थर मारेंगे, उनको पेट्रोल बम मारेंगे। और जिस तरह खान साहब के घर हुआ कि 64 पुलिस वाले जख्मी हुए, 8 तहरीके इंसाफ के कारकुन जख्मी हुए, और हम कह रहे हैं कि पुलिस ने बड़ा जुल्म किया। लेकिन कायरा साहब यहाँ पर तो अहम वक्त की बात हो रही है ना, जहाँ पर मुज़ाकरात हो रहे हैं, दोनों तरफ से जो है वो। मैं एक और गुजारिश करता हूँ, लेकिन अब वक्त इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर खान साहब के या तहरीके इंसाफ का ये मुतालबा हो कि इन केसेस के ऊपर अमल दरामद फिलहाल रोक दिया जाए, तो किस एनआरओ किसको कहते हैं? और मुझे नहीं पता कि खान साहब एनआरओ मांगे अपने लिए या अपनी जमात के किसी बंदे के। तो कारा साहब, एक मामला इसमें जो और सामने आता है कि ज़ाहिर उन्होंने इस्तीफे दिए, असम्बलियाँ छोड़ दी हैं, अब वो जो असम्बली में वापसी की तरफ की राहें भी हमवार हो रही हैं, वो क्या शो करता है? वो भी एनआरओ की तरफ मामला जाता है? देखिए, असम्बली के अंदर वापसी के रास्ते तो कानून के रास्ते हैं ना। मेरी नजर में तो उसका कानून रास्ता नहीं देता, और वो फ्री विल के साथ अब असम्बलियां तोड़ बैठे हैं। उसी ने तो कजिया पैदा किया है। आज पाकिस्तान के अंदर जो सियासी और मुआशी तातुल है, जो डेडलॉक है, जो आज अदालतें और पार्लियामान आमने सामने हो गए हैं और तनाव आ गया है मुआशरे में बहुत ज्यादा, इसका जिम्मेदार कौन है? वही इमरान खान का फैसला कि जो असम्बलियों से इस्तीफे दें। ये असम्बलियों को मेंबरशिप कोई मजाक होती है कि आप जब चाहें इसको अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें? यानी नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त भी खान साहब का यही रवैया, अब भी यही रवैया। तो ये रवैया दुरुस्त नहीं है। उनके अपने साथी भी कह रहे थे, उनके अपने चीफ मिनिस्टर भी कह रहे थे जिन्होंने असेंबली डिसॉल्व करनी थी। आज ये भी उनका बयान सामने है। खान साहब ने वो जो असेंबली डिसॉल्व की थी वो अपनी बिल पे नहीं की थी, बल्कि वो कह रहे हैं जनरल बाजवा के कहने पे की थी। तो इस तरह ये मजाक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कायरा साहब, इस पे उनका पछतावा एक तरह से नजर भी आता है। बहुत सारे ऐसे बयानात भी सामने आते हैं कि शायद नहीं करनी चाहिए थी और उन्होंने ये इकदाम ले लिया था। बहुत शुक्रिया। जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे।